ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय यीशु। आइए हम लोग आज के सुंदर पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल और उसके उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने जब आदि मानव आदम और हेवा की सृष्टि की तो उन्होंने उन्हें सब कुछ से भर करके रखा और वह हर दिन उन दोनों से मुलाकात करने के लिए, उन दोनों से हालचाल करने, उनसे बातचीत करने के लिए अदन के बगीचे में आया करते थे। ये प्रभु का हर दिन का आदत था, ये परमेश्वर का स्वभाव था कि वह अपने सृष्टि की निगरानी करता, देखभाल करता था। एक दिन की बात है, प्रभु जब अदन की वाटिका में आते हैं और उसने आदम और हेवा को आवाज लगाई कि तुम कहाँ हो। मेरे भाइयों और बहनों, इसका सुंदर उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ और उसके अध्याय 3 पद संख्या 9 से आगे। बाइबल कहती है, ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष के फल को खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इन पंक्तियों को, इन लाइनों को हम पढ़ते हैं तो बाइबल बतलाती है कि ईश्वर अपने सृष्टि से हर दिन मुलाकात करने, अपने सृष्टि, अपने रचना की देखभाल करने हर दिन आया करता था। और हर दिन की नाई उस दिन भी वह अपने लोगों से मुलाकात करने आता है। और जब वह उस बगीचे में आता है तो इससे पहले कभी प्रभु को ऐसी आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे लोग हर दिन उनके सामने उपस्थित रहते थे, हर दिन उनके सामने प्रस्तुत रहते थे। लेकिन आज ये पहली मर्तबा ऐसा होता है, पहली बार ऐसा होता है कि वे लोग प्रभु के आने की, या यूं कहें उनके पाप भरे जीवन का ये पहली घटना थी कि उनके बीच में, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, जिसके कारण उन पर भय छा जाता है, वे डरते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जब आवाज लगाते हैं कि आदम, हेवा, तुम कहाँ हो? वे आवाज लगाते हैं, वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने बाग में, इस बगीचे में तेरे आने की आवाज को सुनी, तेरे आने की आहट को सुनी और मैं डर गया। प्रभु ने कहा, क्यों डर गए? वे कहते कि क्योंकि मैं नंगा हूं। इससे पहले उनको अपने नंगापन का कभी एहसास नहीं होता है, उनको डर का एहसास नहीं होता है। और वे कहते कि मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा, तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ के फल को खा लिया जिसे खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था? उसने कहा, हे प्रभु, मैंने नहीं, परंतु मेरे साथ रहने के लिए तूने जिस स्त्री को भेजा है ना, उस स्त्री ने मुझे इस फल को खाने के लिए प्रेरित किया। उस स्त्री ने मुझे ये फल खाने के लिए दबाव डाला। उसने उस स्त्री से पूछा, क्या तुमने ऐसा कर दिया? उस हेवा ने, उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैंने नहीं किया, परंतु मुझे सांप ने बहकाया, मुझे सांप ने भड़काया, तब जाकर मैंने ये पाप किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके अगले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या, अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 और उसके पद संख्या 9 में बाइबल बतलाती है कि उन्होंने, काइन ने प्रभु से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है?
वे कहता मैं नहीं जानता। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? क्या मैं मेरे भाई का देखभाल करने वाला हूं? मेरे भाइयों और बहनों, आज ये 40 काल हमारे और आपके एक एक के जीवन में एक वापसी का, एक पाप स्वीकार का या अपने कठोर मन को द्रवित करने का अवसर है। प्रभु जो दया का सागर है, वह हम पर दया करना चाहता है। आदम और हवा ने पाप किया, परंतु उन्होंने अपने पाप को नहीं माना, उन्होंने अपने गलती को नहीं माना, अपने गुनाह को नहीं माना, परंतु वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, एक दूसरे पर वे अभियोग लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार उनका स्वभाव उनके बच्चे में पहुंच जाता है। जब वे पाप करता है और पाप के बाद प्रभु जब उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, तो वे कहता है मैं नहीं जानता। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? जब तक एक व्यक्ति अपने जिंदगी में अपने पाप को मानेगा नहीं, अपने गुनाह को मानेगा नहीं, उसके जीवन में छुटकारा नहीं हो सकता है, उसकी आजादी नहीं हो सकती है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने पाप को प्रकट ना करें, अपने गलती को मान ना ले, बाइबल बतलाती है जब तुम अपने पाप को प्रकट करके छोड़ता है, तुम पर दया की जाएगी, तुझे तेरे गुनाहों की माफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि भले ही तेरा पाप सबसे बड़ा हो, तेरा गुनाह बहुत ही जघन्य हो, लेकिन मैं तेरे पापों को धो दूंगा, मैं तुझे शुद्ध और पवित्र बनाऊंगा, मैं तुझे हिम के जैसा उज्जवल और कपोत के जैसा श्वेत बना दूंगा। हमें अपनी जिंदगी के पाप को मानना है, अपने गुनाह को मानना है। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि जब अब आदम और हवा ने पाप किया परंतु अपने पाप को नहीं माना, वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते गए, तो प्रभु ने उन सब के विषय में एक कठोर बात कही। क्योंकि परमेश्वर के कठोरता का स्वभाव नहीं है, लेकिन जिस जगह पे प्रभु नहीं है, जिस जगह पे उनकी आज्ञा पालन नहीं है, जो कोई उनके शिक्षा पर नहीं चलता, वे खुद ब खुद अपने आप को विपत्ति की ओर ले करके जाता है। प्रभु के उपस्थिति से दूर होने का मतलब, उनके मार्ग से भटकने का मतलब समस्याओं को आमंत्रित करना, समस्याओं को न्योता देना। और मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु उनको स्मरण कराता है, प्रभु उनको याद कराते हैं कि आदम, अब तक तुझे खाने पीने जीवन जीने की हर चीज की आजादी थी और तू बड़े मजे में अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन अब तुझको अपना पेट भरने के लिए अपने लहू को पसीना बना करके बहाना पड़ेगा। वह हेवा से कहता है कि हेवा, तूने मेरे आज्ञा को ठुकराया, तूने मेरे कहना को नहीं माना, इसलिए अब से तू पुत्र प्रसव करेगी, लेकिन पुत्र प्रसव के समय तुझे असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। उसने शैतान से कहा कि तूने मेरे सृष्टि को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तूने मेरे सृष्टि को बिगाड़ा, इसलिए मैं तेरे और उसी जिसको तूने बिगाड़ा, जिसको तूने बहकाया, उसके वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न कर दूंगा। तेरे बच्चे हमेशा उसके एड़ी काटने के चक्कर में लगे रहेंगे, उसके एड़ी को डसने का अवसर ढूंढते रहेंगे, और उसी स्त्री की संतान तेरे पीढ़ियों की, तेरे संतानों के सिर कुचलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने जिंदगी में पाप करते हैं, हम अपने जीवन में गुनाह करते हैं, हम अपने लिए समस्याओं को आमंत्रित करते हैं, हम अपने लिए मुसीबतों को न्योता देते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं योना नबी के ग्रंथ में, योना नबी जो नीनवे वासियों के लिए सुसमाचार का संदेश लेकर के जाते हैं,
उनको संदेश की क्या जरूरत थी, क्योंकि वे लोग पापों में लिप्त थे। बाइबल बतलाती है, बाइबल की जितनी बातें सुसमाचार की बातें, सुंदर संदेश है। आज मनुष्य अपने जीवन में हर प्रतिदिन सुबह उठता, हर दिन सुबह उठता है, वह न्यूज पेपर उठाता है और इस न्यूज पेपर में देखो बैड न्यूज, बैड न्यूज, सारे बुरे समाचार। कहीं पे हत्या हुआ, कहीं मर्डर हुआ, कहीं रेप हुआ, कहीं चोरी हुआ, कहीं डाका पड़ा। जितने भी संदेश है वे सब बैड न्यूज हैं। लेकिन जब हम धर्म ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें गुड न्यूज मिलता है, सुसमाचार का संदेश मिलता है। और प्रभु ने जब योना को नीनवे में भेजा, उसने कोई बैड न्यूज, कोई बुरी खबर लेकर के नहीं भेजा। वे लोग पाप करते थे, उनका पाप का कर्म था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाकर उनके पाप को स्मरण कराओ, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो। नीनवे में पहुंचते हैं, वे किसी पर दोष नहीं मरते हैं, वे किसी पर अभियोग नहीं लगाते हैं, परंतु वे सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं कि तुम सब मन फिराओ, तुम सब मन फिराओ, क्योंकि अब तक तुमने बहुत पापों भरी जिंदगी जी लिया, बहुत गुनाहों में लिप्त रहे, लेकिन तेरे गुनाह के कारण ईश्वर क्रोधित है और उसने ये कहला भेजा है, उसने ये संदेश भेजा है कि यदि ये नगर पश्चाताप ना करे, यदि यहाँ के लोग अपने गुनाहों से तौबा ना करे, तो ईश्वर आज के 40 दिन में इस नगर का विनाश करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नतीजा सारे नीनवे वासी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी पशु पक्षी, हर कोई उपवास में बैठ जाता है, अपने शरीर को भूखा करता है, वे अपने पाप को प्रकट करते हैं उपवास रख करके। प्रभु देख, मैंने पाप किया, जब तक तू माफी ना दे, जब तक तू मेरे गलती को माफ ना करे, आपसे मैं एक अन्न का दाना ना खाऊंगा। उन्होंने अपने सुख सुविधा का परित्याग किया, उन्होंने अपने पाप भरे जिंदगी का परित्याग किया, और नतीजा ईश्वर उन लोगों के ऐसे सच्चे पश्चाताप से द्रवित होते हैं और उन पर आने वाली विपत्तियों को टालते और उन पर अपनी महान दया को प्रकट करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज के वचनों के द्वारा, आज के प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, हमें इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि हम अपने गलतियों को सहजता से माने, प्रभु के वचन को सुन करके अपने इस हृदय को कठोर करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम उसे सहजता से माने, जिससे कि हम ईश्वर के दया के पात्र बन जाएं, जैसा नीनवे वासियों के जीवन में हुआ। हमें आदम और हेवा के जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ना है, हमें एक दूसरे पर अभियोग नहीं लगाना है, हमें अपने गलतियों को मान लेना है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इस जगत में सुसमाचार का संदेश लेकर के आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तेरे संदेश को ठुकराया प्रभु, और वे विनाश की ओर चले गए। परंतु आज अब्बा पिता, इस सुंदर समय में हम अपने सभी भाई बहनों के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और आपसे मांगते हैं कि आप हम एक एक लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम सभी लोग भी अपने जीवन के सभी गलतियों के लिए मान सकें, अपने गुनाहों को तेरे सामने प्रकट करके और हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर तेरी ओर लौटने पाए। ए पिता, हमारे ऐसे भले और सुंदर नेक कामों में, हमारे ऐसे मजबूत फैसलों में हमें बल और सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अपने इस फैसले पर अटल बने रहें, हम पाप से बच करके परंतु तेरे समान पवित्र बन करके तेरे ही संग संग तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। हे प्रभु, हम पर और अपने सारी सृष्टि पर अपनी दया और कृपा बराबर बनाए रखना। जैसे अपने सारी रात हम सबको संभाला प्रभु, उसी तरह सारा दिन सारा जीवन संभाल करके रखना। मेरी जिंदगी का
एक एक सांस प्रभु तेरे मर्जी से निकले और तेरे मर्जी से बंद हो प्रभु। मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर, मेरे पूरे घराने पर, पूरे मंडली, पूरी कलीसिया पर, समस्त ख्रिस्ती समुदाय पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखना। अब ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सबको जय यीशु।